Hello everyone, I am Rajesh Sharma. Welcome all of you in my channel. Today we will learn about the use of correct form of verbs. इसके जो लास्ट वीडियोस मेरे आए उनमें हमने वर्ब की सही फॉर्म भरने का तरीका सीखा। हमने वर्ब की पहली फॉर्म भरने का तरीका सीखा। हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म किन कंडीशंस में भरी जाती है वो हमने देखा, और इसके वर्ब की थर्ड फॉर्म भरने का तरीका भी हमने देखा। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आईएनजी फॉर्म वाली जो वर्ब होती है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किन कंडीशंस में हम करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने टेंसेज में आपको बताया है कि सभी कंटिन्यूस टेंसेज के अंदर, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो, सभी के अंदर हम वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म भरते हैं, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। इसी तरीके से जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज के सेंटेंस है, चाहे वो प्रेजेंट के हैं, चाहे पास्ट के हैं, चाहे फ्यूचर के हैं, उन सभी सेंटेंसेज के अंदर भी हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। तो हम देखेंगे कि किस तरह हम पहचानेंगे ऐसे कौन से इंडिकेटर्स है जो इस बात को डिफ़ाइन करेंगे कि दिया हुआ सेंटेंस किस टेंस का है और हम उसमें किस तरह की वर्ब इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हम जानते हैं कि हम वर्ब में आईएनजी लगा करके लिखते हैं और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हम इज, एम, आर प्लस एम बी में आईएनजी लगा करके लिखते हैं, और इस तरह के जो हिंदी के वाक्य होते हैं उनमें अंत में रहा है, रही है शब्द आते हैं। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि ये जो दिया हुआ सेंटेंस है इसमें हमको आईएनजी फॉर्म भरनी है और जो है इज, एम, आर में से क्या चीज़ लगानी है। तो इसके लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं, यानी जो सेंटेंस है उसमें यदि कहीं पर नाउ शब्द आ रहा है, नाउ, लुक आ रहा है, लिसन आ रहा है, एट दिस टाइम आ रहा है, एट प्रेजेंट आ रहा है, एट द मोमेंट आ रहा है, दीज डेज आ रहा है। तो जिन सेंटेंसेस के अंदर ये इंडिकेटर्स आते हैं, ये एडवर्ब्स आते हैं, तो ये इस बात को डिफ़ाइन करते हैं, इंश्योर करते हैं कि द गिवन सेंटेंस इज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एंड वी मस्ट यूज इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी। वी टेक सम एग्जांपल्स, जैसे कि देखो वहाँ दरवाजे पे कोई खड़ा हुआ है, देखो बच्चे सामने मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, अब मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, आजकल वह एक उपन्यास लिख रहा है। इस तरह के सेंटेंस जैसे
novel these days. Right. Look जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं और हम देखते हैं कि इन सेंटेंस के अंदर हमको ये जो क्रिया दे रखी है, जो वर्ब दे रखी है, इसकी सही फॉर्म भरनी है। तो हम देखेंगे कि इस सेंटेंस के अंदर दीज डेज शब्द आ रहा है, तो दीज डेज को देख करके हम तुरंत ये समझेंगे कि इस सेंटेंस के अंदर हमको इज एम आर के साथ में मेन वर्ब में आईएनजी लगानी है। तो सब्जेक्ट के अनुसार हमको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। यदि सब्जेक्ट ही यानी एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो हम इज लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो आर लगाएंगे, और सब्जेक्ट यदि आई है तो एम का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ हम लगाएंगे एम, और फिर क्रिया जो है, जो वर्ब है, उसमें आईएनजी लगा के लिखेंगे, राइटिंग। इसी तरीके से ये जो सेंटेंस है, इसमें लुक शब्द आ रहा है, और लुक इंडिकेट्स दैट दिस सेंटेंस इज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड वी मस्ट यूज हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब में आईएनजी। तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट है द बॉयज, बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, तो वी टेक आर, और वर्ब में आईएनजी हमको लगानी है, प्लेइंग। लुक यानी एक्शन हमारी आंखों के सामने हैपन हो रहा है। लुक द बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, देखो बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं। ठीक इसी तरीके से जब हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, तो यदि सेंटेंस के अंदर एट दैट टाइम दोज डेज, इस तरह के यदि इंडिकेटर्स आ रहे हैं, तो हम उस कंडीशन में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया भरेंगे, जैसे कि वाज वर और उसके साथ मेन वर्ब में आईएनजी। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे ही इंग्लिश एट दैट टाइम येस्टरडे, इसके अंदर हम जो वर्ब है वो यूज़ करेंगे रीड। एक और सेंटेंस देखिए। जैसे ये कोई सेंटेंस है, मोहन ए नॉवल इन दोज डेज, राइट।
अब जब हम दोनों सेंटेंसों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि जैसे पहला सेंटेंस है एट दैट टाइम, यहाँ पर आ रहा है एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, और यस्टरडे भी आ रहा है। यस्टरडे इस बात को शो कर रहा है कि कोई एक्शन है वो पास्ट टाइम का है, और एट दैट टाइम जो एडवर्ब यहाँ पर आया है वो इस बात को शो कर रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ में, हेल्पिंग वर्ब मतलब वाज और वर के साथ में मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। तो हम लिखेंगे ही के साथ वाज, क्योंकि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर नंबर है तो वाज लगाएंगे, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल नंबर है तो वर लगाएंगे। तो ही वाज रीडिंग इंग्लिश एट दैट टाइम यस्टरडे, यानी कल वह इस समय अंग्रेज़ी पढ़ रहा था। इसी तरह ये सेंटेंस है मोहन, यहाँ पर राइट वर्ब है, इसकी हमको करेक्ट फॉर्म डालनी है। तो इसमें आ रहा है दोज डेज, दोज डेज, तो दोज डेज आ रहा है, तो ये शो कर रहा है कि सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। तो यहाँ पर भी हम वाज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। तो मोहन वाज राइटिंग, राइट में आईएनजी राइटिंग, तो मोहन वाज राइटिंग ए नॉवल इन दोज डेज, उन दिनों में मोहन एक उपन्यास लिख रहा था। तो इस तरीके से आपको इन एडवर्ब्स को पहचानना है सेंटेंस के अंदर। सेंटेंसेस के अंदर यदि ये एडवर्ब्स आ रहे हैं तो आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस की वर्ब यूज़ करेंगे। इसी तरह हम और देखेंगे कि कहाँ कहाँ और वर्ब में आईएनजी लगती है। तो देखिए, लुक सम मोर एग्जाम्पल्स। यदि किसी सेंटेंस के अंदर एट दिस टाइम टुमारो या एट दिस मोमेंट टुमारो एडवर्ब्स आ रहे हैं, तो हम समझेंगे कि ये सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का है। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का है तो हमको जो स्ट्रक्चर काम में लेना है वर्ब का वो इस तरह लेंगे, हम लेंगे शैल या विल और उसके साथ बी लगाएंगे, और बी के साथ में फिर मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। यानी किसी सेंटेंस के जो एंडिंग वर्ड्स है उनमें यदि एट दिस टाइम टुमारो या एट दिस मोमेंट टुमारो आ रहा है तो दीज एडवर्ब्स शोज फ्यूचरिटी इन सेंटेंसेज, और फ्यूचरिटी दिखाने के कारण हम ये समझेंगे कि ये फ्यूचर टेंस का वाक्य है और फ्यूचर टेंस में कंटिन्यूस टेंस का है, इसलिए यहाँ पर हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की वर्ब यूज़ करेंगे। वी टेक सम मोर एग्जांपल्स। जैसे वह कल इस वक्त क्रिकेट खेल रहा होगा, जैसे सीता कल इस वक्त खाना बना रही होगी। इस तरह के कुछ सेंटेंसेज हैं, जैसे सी फूड एट दिस टाइम टुमारो। जैसे मोहन क्रिकेट एट दिस टाइम टुमारो।
एट दिस टाइम टुमारो। ये सेंटेंस है। इनमें हम वर्ब लेंगे कुक, प्ले। इसमें आपको प्ले की करेक्ट फॉर्म भरनी है और इस सेंटेंस में आपको कुक की करेक्ट फॉर्म भरनी है। अब जैसे पहला सेंटेंस जब हम देखते हैं तो यहाँ पर ये जो इंडिकेटर आ रहा है एट दिस टाइम टुमारो, टुमारो अपने आप में इस बात को शो कर रहा है कि सेंटेंस फ्यूचर टेंस का है और एट दिस टाइम इससे पहले लगा हुआ है। इसी तरह इस सेंटेंस के अंदर भी वही कंडीशंस है, जैसे इसमें एट दिस टाइम टुमारो, तो सेम कंडीशन से अप्लाई यहाँ पर हो रही है। तो हम समझेंगे कि ये जो इंडिकेटर्स है वो इस बात को शो कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि दीज सेंटेंसेज आर ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, सो वी शुड यूज फ्यूचर कंटिन्यूस वर्ब्स, जैसे कि सेल विल के साथ में बी लगाएंगे और मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। तो ये जो वर्ब है इसकी यहाँ पर हम करेक्ट फॉर्म भरेंगे। तो सी के साथ विल आता है, विल और साथ में बी सब लगेगा। इसमें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर सेल विल के साथ बी लगता है और उसके बाद में मेन वर्ब में आईएनजी लगती है। तो विल बी, अब ये जो आपकी वर्ब है इसमें हम आईएनजी और लगाएंगे, विल बी कुकिंग। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो प्ले वर्ब आई है इसको भी हम यहाँ पर भरेंगे, फिल करेंगे। मोहन, मोहन भी नेम है क्योंकि सेल का यूज़ तो आई और बी के साथ ही होता है। एंड योर सब्जेक्ट इज़ नॉट आई और बी, यू मस्ट यूज विल इन दीज कंडीशंस। तो विल बी प्ले, प्ले में आईएनजी लगाएंगे, प्लेइंग। तो डियर लर्नर्स, आप इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को, इन एडवर्ब्स को, इन इंडिकेटर्स को कीप इन योर माइंड। और मैं समझता हूँ कि आपसे कभी भी करेक्ट फॉर्म भरने में गलती नहीं होगी। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़, स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू वेरी मच।